हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सुन रहे हैं द डार्क चैप्टर, जहां हर कहानी के पीछे एक डर का सच छुपा है। ये कहानी है बिहार के एक गांव की, जहां एक हवेली कहर बन के बैठी थी। एक हवेली की एक बहुत अजीब बात है। इस हवेली में 13 कमरे हैं। अगर ध्यान से गिनो तो 14 हो जाते हैं। सबसे अजीब बात, जो लोग 14वें कमरे में गए वो कभी वापस लौट के नहीं आए। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी के कैरेक्टर यानी कि किरदार के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी में राघव यानी कि मैं, तुषार, अनुष्का और शिवम, ये 4 आदमी हम लोग 4 दोस्त जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज इसको शेयर लाइक करें और मुझे पूरा सपोर्ट दें कि आगे मैं ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस कहानी लाता रहूं। 4 लोग थे, मैं, राघव, शिवम, तुषार और अनुष्का। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ जो कि एक हॉरर मिस्टीरियस कहानी पर निर्धारित होता है। इस बार का हमारा टारगेट था बिहार के सोनपुरा गांव का 13 कमरे वाला हवेली, जो प्रचलित है अपने 14वें कमरे के लिए। दोस्तों के साथ एक बहुत दूर से सफर करते हुए राजस्थान से पहुंचते हैं बिहार पहुंचते ही हम सोनपुरा के लिए टैक्सी करते हैं। वहाँ से सोनपुरा गांव पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते ही हमारी मुलाकात वाली दादी से होती है, जिनकी आंखों में डर और चेहरे झुर्रियों से भरी हुई, जो हमें बता कि ये गांव में एक 13 कमरे वाली हवेली है, जिनके बारे में हम पहले से ही जानते थे। लेकिन वो बताती है कि ये गांव, वो जो 13 कमरे हैं, उससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर वो जिस व्यक्ति उस 14वें कमरे में गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। शाम के वक्त उस हवेली में जाना मना है। ये सुनते ही हमारे मन में उत्सुकता है और हम और बेचैन हो गए जाने के लिए। और उन्होंने कहा कि बच्चों यहाँ से चले जाओ, शाम हो गया है, उस हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं। पर हम मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। हमें क्या पता है कि हमारी वो मुस्कुराहट हमें अपनी मौत के करीब ले जा रही है। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े कि हमें एक व्यक्ति मिलता है, 50 से 60 साल उसकी उम्र होगी, जो अपना नाम शंभू बताता है। वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हम हवेली में के अंदर घुसते हैं, वैसे ही अपने आप हवेली का कमरा खुल जाता है। शिवम डर जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हुआ? इस पर तुषार बोलता है कि हवा के प्रेशर के कारण हुआ, जिससे मुझे थोड़ी हंसी आई और हम लोग हंसकर चले गए। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, पूरा माहौल ठंडा था, जैसे लग रहा था कोई हमारा इंतजार कर रहा। और हमें अंदर आते ही हमें गले से लगा लिया। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने एक एक करके सारा कमरा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, 15, ऐसे करते करते हमने 13 कमरे रिकॉर्ड कर लिए। फिर अचानक तुषार देखता है कि ये क्या है। एक दरवाजे के पीछे और एक कमरा, जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो इस पर अनुष्का बोलती है, क्या ये वही कमरा है जो वाली दादी ने बताया था? क्या ये 14वां कमरा है? हम लोग थोड़े हैरान तो हुए और हमारे अंदर और उत्सुकता जाएगी कि इस कमरे के अंदर जाए, पर अनुष्का ने हमें मना किया। और थोड़ा थोड़ा मेरे भी अंदर था कि जिस चीज़ के लिए हमें सावधान किया जा रहा हो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। पर शंभू ने हमें मना करना शुरू किया, मना कर दिया था कि इस कमरे में मत जाओ, ये कमरा मौत को साक्षात दिखाता है। डर हमारे भीतर था, हमारी रूह खड़ी हो गई। पर शिवम ने हमें इस बात को मजाक में बना दिया और हम लोग गए 14वें कमरे के अंदर। तो पार्ट यहीं खत्म होता है। और अगले पार्ट को देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी अगला पार्ट में अपलोड करने वाला। कैसी लगी आपको ये कहानी अभी तक? क्या मौत का खेल शुरू होने वाला है? कमेंट में बताइए और
पार्ट 2 आएगा और आप देखिएगा कि इस कहानी ने कितना भयानक रूप ले लिया। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।